हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रजनन केंद्र के बारे में। टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हरियाणा जी की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात पक्की है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर, कालेसर, पिंडावास वन्य जीव अभयारण्य या खापरवास वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर जिले में कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। अगला है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य की सीमा से लगता है? कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान हो किस राज्य की सीमा से लगता है? तो ऑप्शन देखेंगे, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगता है। अगला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? गुड़गांव झील के नाम से, भरतपुर झील के नाम से, बसई झील के नाम से या फिर खापरवास झील के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव झील के नाम से। अगला है, हरियाणा का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। अगला है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सदर जिले में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में या फिर रोहतक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेवाड़ी में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। अगला है, बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस झील पर स्थित है? बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य वो किस झील पर स्थित है? तो दादरी झील पर, साहिबी नदी पर, बिंडावास झील पर या कोसी नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंडावास झील पर स्थित है। अगला है, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? खापरवास वन्यजीव अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देखेंगे, दतिया जिले में, रोहतक में, भिवानी में या फिर रेवाड़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झज्जर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, शिवालिक क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में, यमुना खादर क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक क्षेत्र में। अगला है, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अबूब शहर वो किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में, सिरसा में, हिसार में या भिवानी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, सिरसा जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, कोल या खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य किस पहाड़ी श्रृंखला से संबंध रखता है या संबंधित है? अरावली से, विंध्याचल से, सतपुड़ा से या फिर शिवालिक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ी से। अगला है, खोल ही रेतान या कोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अम्बाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे? पंचकुला में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर
1996 को। अगला है वीर शिकारगढ़ या वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, पानीपत जिले में, करनाल में, पंचकुला में या फिर सोनीपत में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचकुला जिले में स्थित है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 19 मई 1987 को। 19 मई 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, ये छिलछिला नहीं है भाई, छिलछिला आएगा यहाँ पे, ठीक है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कैथल में, कुरुक्षेत्र में, जींद में या करनाल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1986 में। कब हुई थी? नवंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरण के लिए, पक्षियों के लिए, सरीसृप के लिए या तेंदुओं के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला है, हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 है। अगला है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान की पूछ ले तो कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है या फिर ऑप्शन नंबर 4? 4 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है, हरियाणा का कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? पिंजौर में, बोर सैदान, मोरनी, पंचकुला में या हिसार में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोर सैदान कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है बोर सैदान। अगला है, तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? जो तितर प्रजनन केंद्र वो कहाँ पे स्थित है? मोरनी पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला में, रेवाड़ी में या फिर सिरसा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला में। अगर पूछ ले काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? काला तितर प्रजनन केंद्र वो कहाँ पे है? पीपली कुरुक्षेत्र में। पीपली कुरुक्षेत्र में। अगला है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, हिसार में, कैरू भिवानी में, मोरनी पंचकुला में या पंचकुला में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरू भिवानी में। अगला है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र अभयारण्य से संबंधित है। जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो किस अभयारण्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाहर वन्य जीव अभयारण्य से, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से, अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य से या फिर कापड़वास वन्य जीव अभयारण्य से? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित रखता है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। वैसे ये गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है कहाँ पे? तो पंचकुला में इसका आ जाएगा, पिंजौर पंचकुला में स्थित है। अगला है, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झज्जर में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में या भिवानी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, रेवाड़ी में। अगला है, हिरण उद्यान डियर पार्क कहाँ पर स्थित है? रोहतक में, हिसार में, करनाल में या सोनीपत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, हिसार में स्थित है। अगला है, हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य रामसर स्थल घोषित है? कापरवास वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, बिंडावास या अबूब शहर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के दो ऐसे रामसर दो अभयारण्य है वन्य जीव अभयारण्य जो रामसर स्थल में शामिल हैं। कब शामिल हुए थे? 2021 में।
दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा हो गया? भिंडावास। दूसरा कौन सा हो गया? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। अगला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, नूह में, या फिर पलवल में? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम में। अगला है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान वो किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के, टांगरी, जमुना या साहिबी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला है, हरियाणा में जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनन है, पर्यटन है, वन्य जीव संरक्षण है, या फिर कृषि विस्तार है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, नीलगाय हरियाणा के किस अभ्यारण्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य में, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य में, भिंडावास में, या फिर खापरवास में? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य में। अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये सिरसा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिरसा में। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1987 को। अगला है, हरियाणा में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? हरियाणा में जो कंजर्वेशन रिजर्व पार्क हैं वो कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, या चार है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? दो हैं। अगला है, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य वन संरक्षण बीरबारा वन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? फिर बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो जींद में, रोहतक में, कैथल में, या करनाल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर हो जाएगा, जींद में। अगला है, हरियाणा में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1968 में स्थापना हुई थी। अगला है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2003 में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में। अगला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1985 में, 1989 में, 1991 में, या फिर 1995 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1989 में। अगला है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस नदी प्रणाली से जुड़ा है? यमुना नदी प्रणाली से, घग्गर नदी प्रणाली से, साहिबी नदी प्रणाली से, या फिर मारकंडा नदी प्रणाली से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साहिबी नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अगला है, कापड़वास वन्यजीव अभयारण्य किस प्रकार का अभयारण्य है? स्तनधारी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, या फिर सरीसृप, या फिर समुद्री? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खपरवास वन्यजीव गण किस प्रकार का अभयारण्य है? तो एक पक्षी अभयारण्य है। अगला है, हरियाणा का कौन सा अभयारण्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? खोल हीरतान वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर, कालेसर, या फिर सुल्तानपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? अरावली क्षेत्र में। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? सिरसा जिले में। अगला है, कालेसर क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शिवालिक साल वन, या मैंग्रोव वन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक के साल वन पाए जाते हैं। अगला है, हरियाणा में किस पक्षी को राज्य का पक्षी घोषित किया गया है? हरियाणा में किस पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? मोर को, कोयल को, सारस को, या फिर कबूतर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोर को। अगला है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? हरियाणा का जो राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा, या सांबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण।
जिसे नीलगाय भी बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नीलगाय बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला है, नाहर अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए, हिरण के लिए, मगरमच्छ के लिए, तेंदुओं के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरण के लिए। अगला है, भिंडावास और खापरवास किस जिले के निकट स्थित हैं। रोहतक जिले के, झज्जर जिले के, सोनीपत जिले के या भिवानी जिले के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झज्जर जिले के निकट स्थित हैं। अगला है, हरियाणा में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, जनवरी में, मार्च में, अक्टूबर में या फिर दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 1970 में, 71 में, 72 में या 73 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1972 में। अगला है, हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक फैला है। शिवालिक का जो क्षेत्र है वो किस जिले में सर्वाधिक फैला है, पंचकुला में, अम्बाला में, यमुनानगर में या फिर इन सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पंचकुला में भी, अम्बाला में भी और यमुनानगर में भी, तीनों में फैला हुआ है। अगला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का परितंत्र है, मरुस्थलीय परितंत्र है, आर्द्रभूमि है, पर्वतीय या वन मरुस्थलीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस प्रकार का अभ्यारण्य है, आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र है। अगला है, हरियाणा में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, कापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर चुलचला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है हरियाणा में। अगला है, कालेसर क्षेत्र में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, हाथी, बाघ, तेंदुआ या हिम तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेंदुआ वो कालेसर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, हरियाणा में कितने वन मंडल हैं, फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने हैं, 4 हैं। अगला है, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार किसे है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार है। अगला और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण का नोडल विभाग कौन सा है। तो ऑप्शन देखेंगे, पर्यावरण मंत्रालय है, वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, फिर कृषि विभाग है। तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इसका आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो जो इम्पोर्टेंट रहेंगी तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।